किचन में लाइट जल रही है। इन्होंने सोचा किचन की लाइट क्यों जल रही है। ये जब दोनों किचन की तरफ गए हैं तो क्या देख रहे हैं कि वो लाइट किचन की नहीं है, वो लाइट फ्रिज की है। अहमद, फ्रिज खुला हुआ है और नीचे मिठाइयां रखी हुई हैं और वो बच्चा बैठकर मिठाइयां खा रहा है, वो 1.5 साल का बच्चा। मैं इधर था, अब मैं इधर हूं। सुन नहीं चाहते हो तो सुनो। जिस जगह तुम खड़े हो ये कोई आम जगह नहीं है। कह रहे क्या मतलब? तो उस शख्स ने कहा कि ये जगह जिन्नातों की बस्ती है। ये दोनों लोग घूमे। अब जब घूम के इन्होंने देखा है तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि अनगिनत जिन्नात जिनके चेहरे पे चादरें पड़ी हुई हैं अहमद, बेहिसाब जिन्नात वहां हैं और सबके हाथ में लालटेन है अहमद। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कहानियाँ तो होती रहेंगी। हाँ बिल्कुल। कुछ दिल की आवाज़ हो जाए। दिल की आवाज़ हो जाए, बिल्कुल दिल की आवाज़ हो जाए, ज़रूरी भी है। कह रहा हूँ कि इसीलिए सभी को खटक रहा हूँ मैं। इसीलिए सभी को खटक रहा हूँ मैं। लोग हैं, बातें करते हैं, कर भी रहे हैं, उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि इसीलिए तो सभी को खटक रहा हूँ मैं, तुम्हारी रोशनी से जो चमक रहा हूँ मैं। हाय हाय हाय, इसीलिए तो सभी को खटक रहा हूँ मैं, तुम्हारी रोशनी से चमक रहा हूँ। बिल्कुल। हाय हाय। और अहमद, खूबसूरत है बात। जो लोग दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं, जो लोग दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं, उनकी जिंदगी में कभी अंधेरे नहीं आते। क्या बात है, वो मस्त मौला होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तमाम प्यार करने वालों की नजर देखो, कितनी सी बात है मगर क्या बात है कि सोचता हूं बयान करूं अपने किस्से। सोचता हूँ बयान करूँ अपने किस्से। हाय, सुन ले कि सोचता हूं बयान करूं अपने किस्से, मगर किससे? सोचता हूँ बयान करूँ अपने किस्से, मगर किससे? हाय हाय हाय, कोई हमराज नहीं है, कोई हमदर्द नहीं है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अहमद, जिंदगी जिन हालात से गुजर रही है, कह रहा हूं मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी लम्हों का। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी लम्हों का। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी लम्हों का, सुना है आखिरी में सब ठीक हो जाता है। क्या बात है, सुना है आखिरी में सब ठीक हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। ये आपने आखिरी की बात की तो पिछले दिनों मैं एक लव स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसमें एक शेर मैंने पढ़ा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है? वो शेर कुछ इस तरीके का है, प्योर आशिक का शेर है। अच्छा। अर्ज किया है, क्या बात? सहेलियां उसकी भी थीं, यार मेरे भी थे, काजी उधर भी था, मौलवी इधर भी था, फूल उस पर भी थे, फूल मुझ पर भी थे। वाह वाह। वो उठ रही थी, मुझे उठाया जा रहा था, फ़र्क सिर्फ इतना है, उसे अपनाया जा रहा था और मुझे दफनाया जा रहा था। हाय 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 हाय। ये प्योर आशिक का शेर है। क्या बात है यार, मजेदार मजेदार। वो कह रहा हूं कि सबक था जिंदगी का। सबक था जिंदगी का। हाय हाय कि तुम्हारी इस बात के ऊपर कि सबक था जिंदगी का, मुझे लगा मोहब्बत है। ओए होए होए होए, सबक था जिंदगी का, मुझे लगा मोहब्बत है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अहमद, कह रहा हूं मैंने एक उम्र लगाई है तबाह होने में। मैंने एक उम्र लगाई है तबाह होने में। हाँ, मैंने एक उम्र लगाई है तबाह होने में, अपनी हालत को संवारूंगा तो मर जाऊंगा। अपनी हालत को संवारूंगा तो मर जाऊंगा। खुद को बिगाड़ा इतनी मुद्दत के बाद और अब सुधारने जाऊंगा तो मर जाऊंगा। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। और इसी पे कह रहा हूं तमाम प्यार करने वालों की नजर बेहतरीन, कह रहा हूं कि खुद से लड़ता हूं, बिगड़ता हूं, मना लेता हूं। खुद से लड़ता हूँ, बिखरता हूँ, मना लेता हूँ। हाँ, अपने आप से कि भाई खुद से लड़ता हूं, बिगड़ता हूं, मना लेता हूं। मैंने तन्हाई कोई खेल बना रखा है। मैंने तन्हाई को एक खेल बना रखा है। ओए होए होए, क्या कहने शेख साहब, क्या कहने। और तमाम प्यार करने वालों की नजर अहमद, कह रहा हूं कि अगर कत्ल करके जाता तो दुनिया की नजरों में आ जाता। कत्ल करके जाता तो दुनिया की नजरों में आ जाता। भाई लोग देख लेते कि मार के गया है। हाँ। उसी के लिए कह रहा हूं कि अगर कत्ल करके जाता तो दुनिया की नजरों में आ जाता। समझदार कातिल था, मोहब्बत करके छोड़ गया। ओ हो, उसे पता है उसका मिलकर जाओ कि पल पल मरता रहे। समझदार आशिक था,
कातिल था। हाँ, ओए होए, समझदार कातिल था, मोहब्बत करके छोड़ गया। और इसी मोहब्बत पे मैं एक शेर सुनाऊंगा। अर्ज किया है, इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज करना। इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज करना। इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज करना। सुना है सच्ची मोहब्बत कभी पूरी नहीं हुआ करती। ये बिल्कुल फैक्ट है यार, कभी पूरी नहीं होती सच्ची मोहब्बत। क्या बात है ये। ऐसे ही। और अहमद, अर्ज किया है, देखो कितनी प्यारी बात। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जो बात कर रहा होता हूं वो अंदर से कर रहा होता हूं, और कह रहा हूं हम सिर्फ अच्छे लोगों को जानते हैं। हम सिर्फ अच्छे लोगों को जानते हैं। हाँ भाई, हम सिर्फ अच्छे लोगों को जानते हैं। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि बुरे लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं। वाह वाह, क्योंकि बुरे लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं। ओए होए, क्या कहने शेख साहब, क्या कहने। और कह रहा हूं कुछ लोग हैं इस दुनिया में और हमारी जिंदगी में जो हमसे रिलेटेड भी हैं, उन्हीं के लिए कह रहा हूं, और जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाएगा। हाँ, कह रहा हूं निकले हैं कुछ लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने। निकले हैं कुछ लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने। हाँ, निकले हैं कुछ लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद मरम्मत मांग रहे हैं। किरदार जिनके खुद मरम्मत मांग रहे हैं। नहीं, अपने गिरबान में नहीं झांकना है, हमें संवारना है, मेरी बिगाड़ने निकले, हमें सुधारना है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद कि तुझे हासिल किए बगैर इतनी मोहब्बत की है तुझसे। तुझे हासिल किए बगैर इतनी मोहब्बत की है तुझसे। हाय हाय, सुन ले कि तुझे हासिल किए बगैर इतनी मोहब्बत की है तुझसे। जो तू मुकम्मल मेरा होता तो सोच फिर क्या होता। क्या बात है। जो तू मुकम्मल मेरा होता सोच क्या तो सोच क्या होता। हाय। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और अहमद, ये बात जो मैं करने जा रहा हूं उन तमाम लोगों के लिए है जो सिर्फ दुनिया में इसलिए आए हैं कि वो लोगों को तंग करेंगे और परेशान करेंगे। उनके लिए ये कह रहा हूं बात। कह रहा हूं कि कर ले तौबा, अभी भी वक्त है। कर ले तौबा, अभी भी वक्त है। हाँ, सुन ले कि कर ले तौबा, अभी भी वक्त है, फिर ना कहना कि हिसाब सख्त है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हर एक को इस शेर पे गौर करने की ज़रूरत है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और ये तो हो गया जी, क्या कहते हैं, हमारा शेर व शायरी का सेशन। अब जिस चीज़ का लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो हमें उस तरफ आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। कहानी, बिल्कुल कहानी। क्या बात है। और पहले मैं अपने घर वालों से मिल लूँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, और जो प्यार आप लोगों का है, मौला आप लोगों को सलामत रखे। मेरी अंदर से दिल से दुआ है, खुश रहिए। जो जहाँ से भी हैं, किसी भी मज़हब से हैं, वो मेरे दिल में हैं। अपना ख्याल रखिए। अहमद, आज की अपनी कहानी, ये एक शादीशुदा जोड़ा है अहमद, और इनकी शादी को 15 साल गुजर चुके हैं। 15 साल शादी को गुजर चुके हैं। तमाम दुनिया की आसाइशें हैं, लैंडलॉर्ड है, खाते पीते लोग हैं, लेकिन महरूमी है किस चीज़ की, मानते हो? किस चीज़ की? औलाद नहीं है। ओ, 15 साल हो गए। 15 साल शादी को हो गए अहमद, लेकिन औलाद कोई नहीं है। अब जब इतना टाइम गुजरा तो जाहिर है औलाद की कमी महसूस हुई। तो बीवी ने अपने शौहर से कहा, वो कह रही है कि देखें, जब अल्लाह की मर्जी होगी तो हमारी औलाद होगी, और अगर इन केस हमारे यहाँ औलाद नहीं होती तो हम ये माँ बाप वाले फ़राइज़ से महरूम रहेंगे। तो शौहर कहता है, क्या कहना चाहती हो? बीवी ने उससे कहा कि क्यों ना हम बच्चा एडॉप्ट कर लें, यतीम खाने से एडॉप्ट कर लें। तो शौहर ने बीवी से कहा कि देखो, हम अगर जाकर बच्चा एडॉप्ट करते हैं तो वो बात नहीं है कि हम बच्चा जाएं लेके और बच्चा घर पर आ जाएं। कोई ऐसा हो जो अपना बच्चा खुद देना चाह रहा हो, कोई गरीब हो जिसके यहाँ औलाद ज़्यादा हो, कोई एक आध बच्चा देना चाहता हो, तो वो बच्चा अगर हमें मिल जाए तो ये है कि बेहतरी हो जाएगी। बीवी कहने लगी, इन सब बातों को छोड़ें, अरे भाई कौन अपनी औलाद देगा? तो इनके घर में एक नौकरानी काम करने वाली है, मासी जिसको कहते हैं। हाँ। तो मासी अपने काम में लगी हुई है। उसने जब ये दोनों मियाँ बीवी की बातें सुनी अहमद, तो वो इनके करीब आ गई
और आके उस जो मासी है उसने मालकन से कहा कि मालकन क्या बात कर रही थी आप? उसने कहा कुछ नहीं, हम दोनों आपस में कोई बात कर रहे थे। कह रहे नहीं, कोई जिक्र आया था बच्चे का, बच्चा गोद लेने के लिए। हाँ। तो बीवी एकदम उसकी तरफ घूमी, कह रही हाँ, ये तो अभी मैंने इनसे कहा कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। तो जानते हो ये मासी जो इनके घर में काम करने वाली है, ये क्या कह रही है? क्या? कि जिस गांव से मैं काम करने यहां आती हूं, हमारे ही मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र तकरीबन कुछ नहीं तो 90 साल है। 90 साल की बुढ़िया है, लेकिन उस बुढ़िया के पास एक 1.5 साल का लड़का है। 1.5 साल का? 1.5 साल का लड़का है। तो ये दोनों मियां बीवी हैरत में आ गए कि बुढ़िया 90 साल की है और वो 1.5 साल का लड़का उस बुढ़िया के पास क्या कर रहा है। तो वो मासी ने इन दोनों से कहा कि देखें, वो जो बुढ़िया है उसका चला चली का टाइम है, यानी बिल्कुल किसी भी वक्त मर सकती है। अगर आप चाहें तो मैं ये समझती हूं कि वो जो लड़का बुढ़िया के पास है उनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो हो सकता है वो बुढ़िया वो लड़का तुम्हारे हैंड ओवर कर दे, तुम्हारे सुपुर्द कर देगी, तो आप उसकी परवरिश कर सकते हैं। तो ये दोनों मियां बीवी एकदम खड़े हो गए और कहने लगे कि छोड़ो सारी बात को, क्या तुम हमें उस बुढ़िया तक ले जा सकती हो? उसने बोला हाँ क्यों नहीं, वो तो मेरे गांव में रहती है। दोनों मियां बीवी ने बोला बस अभी चलो। अहमद वो मासी को लेके और वो मासी के गांव चले गए मियां बीवी। अब जब वहां गांव पहुंचे तो वो जो बड़ी भी है 90 साल की, वो जो मासी साथ गई है, उस मासी ने बोला आप यहां रुकें बाहर, मैं अंदर से बोल के फिर आपको बुलवाऊंगी। उन दोनों को बाहर खड़ा किया। मासी बुढ़िया के घर में दरवाजा बजा के अंदर चली गई। अंदर गई, अंदर जाने के बाद पता नहीं क्या बात मासी बुढ़िया से की और 2 मिनट के बाद बाहर आ गई और इनसे कहा कि आप अंदर आ जाइए। ये दोनों मियां बीवी अंदर गए तो अंदर जाके क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया है अहमद, ज़ईफ बुढ़िया है जो बिस्तर पर है। ये वहां गए, इन्होंने जाके हलवाई की, वहां बैठ गए और बुढ़िया से कहने लगे कि भाई हमारे आने का मकसद तो आपको पता चल गया होगा। बुढ़िया ने कहा हाँ, मुझे जिक्र किया है इस औरत ने कि आपको लड़का चाहिए जो मेरे पास है। तो ये दोनों कहने लगे हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही है, मगर बच्चा कहाँ है? बुढ़िया ने कहा अंदर सो रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कितने दिन और रहूं, लेकिन अगर ये बच्चा तुम ले जाओगे और अगर मैं तुम्हें दे भी दूं तो याद रहे ये बच्चा तुम किसी को दोगे नहीं, ये मैं तुम्हें अपनी अमानत दे के जा रही हूं, याद रहे, ताकि तुम इसकी अच्छी से परवरिश कर सको। उन्होंने बोला भाई हम तो आए इसीलिए हैं। अहमद बुढ़िया ने वो जो मासी थी उसको इशारा किया कि अंदर बच्चा सो रहा है, उसको उठा लाओ। वो मासी अंदर गई, बच्चे को उठाया। अब जब वो बच्चा लेके बाहर आई है अहमद, तो ये दोनों मियां बीवी ने उस बच्चे को जो देखा है तो दंग रह गए। जानते हो क्यों? क्यों? बड़ा का खूबसूरत बच्चा, 1.5 साल का? 1.5 साल का बच्चा, हसीन तरीन बच्चा, गोरा, ये नीली नीली उसकी आंखें अहमद, गोल्डन गोल्डन उसके सर पे बाल हैं, खूबसूरत बच्चा। बीवी और ये शौहर जो साथ में गए, इन्होंने दोनों ने देखा कि माशाल्लाह भाई कितना खूबसूरत बच्चा है, ये हमारा नहीं है, उसके बावजूद हमें इस पे इतना प्यार आ रहा है, जब हमारे पास ये आ जाएगा तो हम इसे कितना प्यार करेंगे। अहमद मासी ने वो बच्चा मालकन के हवाले किया और बुढ़िया से कहा कि अगर आप चाहें तो हम इसके एवज, इसके बदले में अगर आप कुछ लेना चाहें तो हमसे कहें, हम देने के लिए तैयार हैं। बुढ़िया ने कहा कुछ नहीं, इसका ख्याल बस। उन्होंने बच्चे को गोद लिया और बाहर। अब ये आ गए घर पे अहमद। घर आए बड़े खुश हैं, रूटीन की जिंदगी आ गई है, गुजर रही है। तकरीबन कोई हफ्ता गुजरा है अहमद। अब हफ्ता जो गुजरा है तो याद रहे इन्होंने उस बच्चे के लिए एक झूला खरीदा, अपने घर में रखा, अपने ही बेडरूम में एक अदद झूला लाके उस लड़के के लिए, जिस बच्चे को ये लाए हैं उसके लिए झूला रखा हुआ, उसी में वो बच्चा सोता है। 1 हफ्ता गुजरा है, दोनों मियां बीवी सो रहे हैं। रात का तकरीबन 2 बजे का टाइम है अहमद। 2 बजे का टाइम है तो बीवी की आंख खुलती है। बीवी की आंख खुली, बीवी उठी, लाइट ऑन की। लाइट ऑन करने के बाद जैसे ही इसने झूले पे नजर मारी है तो बच्चा झूले में मौजूद नहीं है।
वो 1.5 साल का बच्चा झूले में नहीं है। अब ये दोनों मियां बीवी कमरे में ढूंढ रहे हैं। कमरे में दोनों इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि भाई कहां गया, झूले में तो था। अचानक इन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आई है। अब जो वो आवाज रोने की आई है तो बजाय इसके कि ये नीचे कहीं देखते, ऐसा नहीं है, वो बच्चा ऊपर से रो रहा है। अहमद, ऊपर से? मैं वहीं आ रहा हूं। अब जब इन दोनों ने ऊपर देखा तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि वो 1.5 साल का बच्चा पंखे पर बैठा हुआ है। 1.5 साल का बच्चा पंखे पर बैठा हुआ है और वहां रो रहा है। ये दोनों ने देखा और दंग रह गए कि ये ऊपर कैसे जा सकता है। बीवी ने बोला, अरे ये छोड़ो, पहले इसको उतारो तो सही। मियां जाके बच्चे को नीचे उतार के लाए, दूध फीड बीट कराया, उसको उसके झूले में डाल दिया। अब ये दोनों ये सोच रहे हैं कि ये ऊपर गया कैसे। जाहिर सी बात है, जब तक कोई चढ़ाए ना, और अगर ऊपर चढ़ाएगा तो कोई क्यों चढ़ाएगा? दोनों इन दोनों के अलावा कोई है नहीं। है भी नहीं, यही सोच रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड हुआ। ये हम तो झूले में देख रहे हैं, ये झूले में है ही नहीं, ये तो पंखे पे है। अब क्या हुआ अहमद, इन्होंने ये फैसला किया कि अब इसको झूले में नहीं सुलाना है। इन्होंने दूसरे दिन से क्या काम शुरू किया कि बच्चे को अपने दरमियान में लिटाना शुरू कर दिया। समझ रहे? बेड के ऊपर एक तरफ मियां है, एक तरफ उसकी वाइफ है। इन्होंने बच्चे को बीच में लिटाना शुरू कर दिया, बीच में सुला रहे हैं। अब वो इसको बीच में लिटा के सोते हैं क्यों? ताकि एहतियातन। हाँ, उन्होंने बच्चे को बीच में सुलाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, दिन गुजर रहे हैं हम, 3 दिन गुजरे। 3 दिन गुजरने के बाद ये क्या देख रहे हैं कि मियां की आंख खुली है। उसकी आंख खुली और उसने जो सेंटर की जो जगह है वहां हाथ अपना रखा तो वो जगह खाली है। ये एकदम उठ के बैठ गया बेड पे ही और एकदम बीवी को उठाया कि भाई मुन्ना कहां है। बीवी उठी, देखा अरे वो तो मौजूद नहीं है। ये दोनों दोबारा उठे, बेड से उठे, कमरे में देखा, ऊपर देखा, बच्चा कहीं भी नहीं। कमरे से बाहर निकले। अब जब बाहर देख रहे हैं तो वो बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन रात का पहर है, किचन में लाइट जल रही है। इन्होंने सोचा किचन की लाइट क्यों जल रही है। ये जब दोनों किचन की तरफ गए हैं तो क्या देख रहे हैं कि वो लाइट किचन की नहीं है, वो लाइट फ्रिज की है। अहमद, फ्रिज खुला हुआ है और नीचे मिठाइयां रखी हुई हैं और वो बच्चा बैठकर मिठाइयां खा रहा है। वो 1.5 साल का बच्चा। इनके फ्रिज में मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं? पड़ी हुई, अक्सर पड़ी भी होती हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ये बच्चा रात को फ्रिज खोल के खुद से चल के आया और मिठाइयाँ खा रहा है? बैठ के खा रहा है। बच्चे का मुंह उस तरफ है और बुरी तरीके से खा रहा है। किस तरीके से खा रहा है मालूम? किस तरीके से? जैसे कोई बड़ा इंसान खा रहा हो, वो मिठाई को उस तरीके से खा रहा है। ये दोनों मियां बीवी पीछे से देख रहे हैं क्योंकि बच्चे का मुंह उस तरफ है। इन्होंने दोनों ने इसको देखा तो बीवी एकदम उसको रोकने के लिए जैसे ही बढ़ी तो मियां ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अभी मत जाना, आ जाओ। उसने बीवी का हाथ पकड़ा और कमरे में वापस ले गया। अहमद, बेड पे गए और बीवी से कहा कि जैसे हम लेटे हुए थे वैसे ही लेट जाओ, इसको ये पता ना चले कि हमने इसे देखा है। बीवी ने कहा ठीक है, दोनों लेट गए। अहमद, अब क्या हुआ, अब ये बच्चा, आवाज आई है धड़, यानी फ्रिज का दरवाजा बंद हुआ। अब जैसे ही फ्रिज का दरवाजा बंद हुआ, ये दोनों अपने बेड पर हैं। वो बच्चा आया, बेडरूम का दरवाजा खुला, बच्चा अंदर दाखिल हुआ और सीधा आके बेड के ऊपर और बीच में लेट गया है। और ये दोनों जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं, ये दोनों जग रहे हैं, लेकिन दोनों खौफजदा हैं। मियां उस तरफ और बीवी इस तरफ कि आखिर ये माजरा क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अहमद, रात गुजरी, दूसरा दिन शुरू हुआ, यानी सुबह हुई। अब जब सुबह हुई तो दोनों मियां बीवी हस्बे दस्तूर बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरे कमरे में। बच्चा बेडरूम में सो रहा है, ये दोनों मियां बीवी एक अलग कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब वो बात क्या कर रहे हैं, मियां ने कहा बीवी से कि देखो, तुम्हारे कहने से हम बच्चा तो ले आए हैं, लेकिन ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। क्यों?
कि इसका पंखे पे चढ़ जाना, चलो भाई वो भी ना समझ में आने वाली बात है, लेकिन फ्रिज खोलकर बैठा हुआ मिठाई का खाना, ये भी ना समझने वाली बात है। और बड़ों की तरह मिठाई खाना, बड़ों की तरह खाना, बिल्कुल कोई बात समझ में नहीं आ रही। तो बीवी ने कहा शौहर से, हम एक काम करते हैं। शौहर ने कहा क्या? कह रही क्यों ना हम उस बुढ़िया के पास चलें और उससे जाके पूछें, हो सकता है कि वो हमारी इस मामले में कुछ रहनुमाई कर सके। हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि इस बच्चे की पत्नी क्या हिस्ट्री है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत इसकी माँ तो नहीं है, माँ नहीं, क्योंकि वो 90 साल की, गालिबन 80-90 साल की, और ये तो 1.5 साल का बच्चा। शाबाश। अब क्या हुआ, ये दोनों मियाँ बीवी ने यह फैसला किया कि जाके बुढ़िया से मालूमात की जाए। मासी को आवाज दी, मासी आई, मासी को बोला देखो मुन्ना सो रहा है और इसका ख्याल रखना, हम अभी आ रहे हैं। ये दोनों बोल के उस बुढ़िया के घर गए। अब जब बुढ़िया के घर पहुंचे, अहमद जाके बुढ़िया का दरवाजा बजा रहे हैं, मुसलसल दरवाजा बजा रहे हैं। अब जब दरवाजे में से कोई रिप्लाई नहीं हुआ तो पड़ोसी बाहर आया। उसने कहा भाई क्या हो गया, आप खैरियत है, किससे मिलना है आपको जो आप दरवाजा मुसलसल बजा रहे हैं? इन्हें कहा भाई यहां एक खातून थी, ज़हीफ खातून, जिनका बच्चा हम लेके गए थे, जो उन्होंने खुद हमें दिया था। तो पड़ोसी ने कहा अच्छा वो बच्चा आप लेके गए हैं? इन्होंने एकदम उस आदमी की तरफ देखा जो इनसे बात कर रहा था, कि उसका अंदाज जो था बोलने का, अच्छा वो बच्चा आप ले गए हैं? तो शौहर ने कहा हाँ भाई वो बच्चा तो हम ले गए हैं, लेकिन आप इस तरीके से क्यों पूछ रहे हैं? तो जानते हो वो क्या कह रहा है पड़ोसी? क्या कह रहा है जिस दिन आप उस बच्चे को लेकर गए हैं यहां से, हाँ, उसके 1 हफ्ते के बाद ये बड़ी बी का इंतकाल हो गया, वो मर गई, बुढ़िया मर गई। बुढ़िया मर गई। तो ये कहने लगे हम तो यही मालूमात करने आए थे कि उस बच्चे के बारे में हमें कुछ पूछना था। तो पड़ोसी ने कहा पूछें, क्या पूछना है? तो इन दोनों ने वो मामला जो इनके साथ हुए वो पड़ोसी से शेयर किए कि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, उस बच्चे की हरकत और जो वो कर रहा है हमारी समझ से बाहर है। तो पड़ोसी ने पूछा कि भाई वो क्या कर रहा है? मियां ने कहा कि भाई पहले तो ऐसा हुआ कि वो पंखे पर चढ़ा हुआ है, दूसरा ऐसा हुआ कि फ्रिज खोल के मिठाई खा रहा है और इस तरह जैसे कोई बड़ा आदमी खा रहा है। तो जानते हो पड़ोसी क्या कहने लगा? क्या? पड़ोसी ने कहा क्या आप परेशान ना हो, वो ये सब मामला तो मजीद और भी कुछ करेगा। इन्होंने कहा क्या मतलब, क्या करेगा? तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, और अगर तुम कुछ जानते हो तो प्लीज हमें बताओ। अच्छा ये कह रहा है कि उस बच्चे के बारे में हमें कुछ बताओ। बताओ। अब ये पड़ोसी क्या कह रहा है अहमद? पड़ोसी कह रहा है कि अगर आप सुनना ही चाहते हो तो सुनो, वो जो बुढ़िया मर गई कोई आम बुढ़िया नहीं थी, वो बुढ़िया काला इल्म जानती थी, काला इल्म? जादूगरनी थी। इन्होंने कहा कि हम जादूगरनी का बच्चा लेके गए हैं। पड़ोसी ने कहा नहीं, वो बच्चा उसका नहीं है। ये दोनों मियां बीवी ने पड़ोसी से पूछा तो फिर वो बच्चा है किसका? तो पड़ोसी ने कहा कि वो जो बुढ़िया थी, उस बुढ़िया के ऊपर उसके रिश्तेदारों ने इतने जुल्म किए कि वो जब बेजार हो गई तो उसने काला इल्म सीखा। अब जब काला इल्म सीखा तो काला इल्म सीखने के बाद उसने अपने कब्जे में एक जिन को किया। अब जब जिन को कब्जे में कर लिया, सिर्फ अपने रिश्तेदारों से इंतकाम लेने के लिए उसने एक जिन को कब्जे में किया, और वो गांव के लोगों से अक्सर ये कहती हुई सुनाई दी है कि मेरे पास एक जिन है। वो कहती तो थी, लेकिन वो जिन उसके पास किसी ने देखा नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं, पड़ोसी कह रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो जो बच्चा है वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। वही बच्चा जो बुढ़िया ने जिन कैद किया है, वो जो बच्चा आप ले गए हैं वो बच्चा नहीं है, वो जिन है। अहमद, ये दोनों मियां बीवी वहां से खड़े हुए, पड़ोसी से कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए? बोला जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके आप उस बच्चे से जान छुड़ाइए। ये दोनों वहां से उठे अहमद, घर के लिए वापस आ रहे हैं।
अब जब ये घर वापस आए हैं तो वापसी में इन्हें शाम हो गई। घर पहुंचते पहुंचते रात हुई। इलाके में पहुंचे तो पूरे इलाके में लाइट आ रही है, लेकिन इनके घर की लाइट बंद है। अंधेरा गुप हुआ। ये अपने घर में दाखिल हुए, अंदर गए, मोबाइल की लाइट जलाइए। हाँ। ये अब घर में दाखिल हुए। अब जब घर में दाखिल हुए तो देखते हुए जा रहे हैं। कमरे में गए, बेडरूम में गए, बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी नहीं मिला। अब ये सोच के कि बच्चा कहाँ निकल गया, अहमद ये सोचते हुए ये मोबाइल की टार्च में बच्चे को ढूंढ रहे हैं। अब ऊपर जो कमरा है वो लाइब्रेरी है, जहां ये पढ़ने के लिए शाम को बैठता था ये आदमी। इसने क्या महसूस किया कि लाइब्रेरी का जो कमरा है उस कमरे से मूविंग चेयर जो होती है अहमद, उसकी आवाज आ रही है। ये दोनों मियाँ बीवी दबे पांव लाइब्रेरी तक पहुंचे और चेयर की आवाज आ रही है, चेयर की आवाज मुसलसल आ रही है अहमद। ये कमरे में दाखिल हुए और टॉर्च इन्होंने ऑन की हुई है। कमरे में जैसे दाखिल हुए हैं तो क्या देख रहे हैं कि चेयर मूव कर रही है, कोई है जिसका मुंह उधर है। इन्होंने देखा कि कोई बैठा हुआ है लेकिन मुंह उधर है। चेयर मूव कर रही है मुसलसल। अब ये इन्होंने पूछा कि कौन हो तुम। मियां ने आवाज लगाई कि कौन हो तुम। अहमद जैसे ही इससे पूछा है कि कौन हो तुम, तो जानते हो क्या आवाज आई है? क्या आवाज आ रही है कि मैं बताता हूं कि कौन हूं मैं। अहमद इतनी बात हुई है और वो चेयर घूमी है अहमद। अब जब चेयर घूमी तो फ्रंट पे जब वो आदमी आया तो कौन है वो? कौन? वो जो चेहरा है वो इंसानी है, उसी बच्चे का, लेकिन उसका पूरा धड़ चिमगादड़ का है अहमद। चिमगादड़ का धड़ है और उसके पर निकले हुए हैं। ये दोनों मियां बीवी चीख के और भागने लगे। अब जैसे ही भागे हैं तो उसने कहा रुको, भागो मत वरना नुकसान में रहोगे। तो दोनों मियां बीवी वहीं सख्त हो गए, रुक गए और उससे मुखातिब हुए कि देखो हमें नुकसान ना पहुंचाना, हमने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया। तो वो जो सामने है वो कह रहा है मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करना नहीं चाहता, मैं तुम्हें नुकसान भी पहुंचाना नहीं चाहता, मगर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बकाया जिंदगी सुकून से गुजर जाए तो एक काम करो, मुझे जहां से लाए हो मुझे वहीं छोड़ दो। वो बुढ़िया के घर। तो बीवी ने कहा लेकिन तुम वहां जाके क्या करोगे? क्यों कि उस बुढ़िया का तो इंतकाल हो चुका है। तो जानते हो वो सामने जो है वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बुढ़िया का इंतकाल हुआ नहीं, वो जिंदा है और वो उस वक्त तक नहीं मरेगी जब तक मुझे आजाद नहीं कर देगी। वो मरी तुम्हारे लिए है लेकिन जिंदा है मेरे लिए। हाँ, क्योंकि उस बुढ़िया ने इसको कैद किया हुआ था। इसने कहा कि तुम सिर्फ मुझे वहां ले जाके छोड़ो और तुम मुझे वहां ले जाके छोड़ दोगे तो मुझे आजादी मिलेगी, और अगर मैं यहीं रहा तो तुम तंग होते रहोगे। अहमद फिर क्या था, उन दोनों मियां बीवी ने कहा कि अब हम तुम्हें लेके कैसे चलें? तो बोला फिर चलो, जिस तरह लाए थे उसी तरह छोड़ कर आओ। ये दोबारा से एक बच्चा बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ और वो बोल के गायब हो गया। वो उनके इनको समझ जाना चाहिए था ये तो मामलात कुछ और हैं। लेकिन कभी कभी इंसान खोजी बन जाता है। हाँ जवान खून खास तौर पे। बिल्कुल ऐसे उनको तो चाहिए था कि वो भाग जाते, लेकिन दोबारा आ गए। हाँ, शेख साहब बड़ी इंटरेस्टिंग और डरा देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स को भी बड़ी पसंद आई होगी ये कहानी। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। और जाते जाते अपनों से कोई बात, जाते जाते अपने प्यार करने वालों को एक मैसेज देता हुआ जाऊंगा अहमद। हमेशा से मैं तंबी करता हूँ और आज जो तंबी मैं कर रहा हूँ उसकी वजह कुछ और भी है। मैं कह रहा हूँ कि अपने वालिदैन का खास ख्याल रखो यार, कहीं से भी हो तुम, कोई भी हो, अपने वालिदैन का खास ख्याल रखो यार, क्योंकि ये अनमोल लोग जब चले जाते हैं तो हर तरफ खामोशी छा जाती है अहमद। सही बात है, खामोशी छा जाती है। और शेख साहब का मैं दर्द समझ सकता हूँ, और मैं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि शेख साहब ने अभी
2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले अपनी वालदा को खोया है। शेख साहब की वालदा का इंतकाल हुआ है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये आप लोगों की मोहब्बत है कि शेख साहब वालदा के 4 दिन इंतकाल के बाद हमारे सामने बैठे हैं, और जिस तरह से जो हमारी ड्यूटी है आप लोगों को कहानियाँ सुनाना, तो हम कहानियाँ सुना रहे हैं। नहीं तो माँ के खोने का जो दर्द है वो शेख साहब ही बता सकते हैं। तमाम प्यार करने वाले जो जहाँ से भी हैं दोस्तों, उस असीम हस्ती को खोया है अभी 4 दिन पहले मैंने। सबने जाना तो है यार अहमद, जाना तो है, लेकिन ऐसे चले जाना। मैंने ये कहानी शुरू करने से पहले ये बात इसलिए नहीं कही, ना आपको बताई, ना आप लोगों से शेयर की, कहीं ऐसा नहीं हो कि कहानी सुनने से पहले आपका मूड चेंज हो जाए। आखिरी में ये बात इसलिए कर रहा हूँ, और ये सबको तंबी भी कर रहा हूँ, खुदा की कसम ख्याल रखो, ख्याल रखो, ख्याल रखो अपने माँ बाप का, और दुआओं में याद रखो उनको। दुआओं में याद रखो, तो खिदमत कर लो, खिदमत कर लो, खिदमत कर लो। अगर कुछ करना है अपनी जिंदगी में तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लो यार। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।